दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बदलाव चैनल पर। यह एक कदम है टिकाऊ खेती की ओर। दोस्तों आज हम आए हैं घुमरावली गांव में। यहाँ पर हैं श्री कृपाल जी, जो पिछले 1 साल से आम में सारी जैविक गतिविधियाँ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आम को जैविक करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन्होंने चैपा हो चाहे सूंडी हो चाहे दूसरी चीज़ हो, सबको रिकवर करने के लिए सब देसी नुस्खे बनाए हुए हैं। इनका कहना है कि बाग में जो फल हैं वो उन पे बहुत शाइनिंग थी, पत्तियों पे बहुत शाइनिंग है, जो नई वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। ऐसा अंतर मैंने दूसरे जो मेरे बाग हैं उनमें नहीं देखा। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने किस तरह के फॉर्मुलेशंस बनाए और जैविक खेती, जैविक तरीके से जो ये बाग का एक्टिविटी हो रही है उसमें इन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से खाद का इस्तेमाल किया। तो मिलते हैं श्री कृपाल जी से और बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कृपाल सिंह, गांव घुंघरावली। ये कहाँ पड़ता है? बुगरासी के पास। बुगरासी के पास पड़ता है, तहसील हमारी श्याना है। हाँ, तो सर आपने जैविक खेती से बाग को कन्वर्ट करने के लिए क्यों चुना? क्या कारण रहे ऐसे? मतलब फल में हमने जब शुरू में स्टार्ट करा तो इसमें फल में हमें बहुत ताजगी लगी। औरों के मुकाबले हमारे जो है 10% फल हमारा ख़राब हुआ, काला नहीं, बाकी सब काले हो गए औरों के। नहीं, आपने अब से पहले इसमें क्या क्या समस्याएं थी और जिन समस्याओं को देख के आपने ये निर्णय लिया कि अब आप जो है इसमें बिल्कुल रसायन मुक्त खेती करेंगे, उस समय क्या समस्याएं थी आपके पास? समस्या यही है जी, दवाई हम काफ़ी पैसा की लगा दे रहे। हाँ। और जो करीबन 3-4 लाख रुपए की हमारी दवा लग जाए इसमें। अच्छा। इससे छिड़काव करने से हमें बहुत फ़ायदा लगा और खुद ही मैं अपनी दवा अपने आप बना रहा हूँ। अच्छा, तो कौन ज़मीन में डालने वाले खाद कौन से बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं? ये बना रहे हैं जी हम जैविक खाद है। इसमें 6-3-9 के अनुपात से 3 गोबर, 6 हरी पत्ती, 9 सूखी पत्ती। अच्छा। उसकी लेयर लगा के उसका वो बना देते हैं और बनाने के बाद तो आप जो है इसमें खाद कौन सा इस्तेमाल करते हैं और कैसे बनाते हैं? इसमें जैविक खाद इस्तेमाल करा जी हमने। और इसमें क्या क्या चीज़ है जो आपने ये ढेरी है, क्या क्या चीज़ है इसके अंदर? 3 परात गोबर, 6 परात हरी पत्ती और 9 परात सूखी पत्ती। मतलब 3-6-9 के रेशियो में आपने बनाया जी, और लेयर्स के रूप में इसको लगा दिया। इसमें स्प्रे, इसको गलाने चढ़ाने के लिए किस चीज़ का स्प्रे किया? जैसे डीकम्पोजर है। हाँ। डीकम्पोजर का इसमें स्प्रे मारा और उसकी तय लगाते हुए चले गए। कितने दिन में तैयार हो जाता है? इसमें हमें 1 हफ्ते में 1 कार्ड देनी पड़ती है। 1 हफ्ते में एक कार्ड। ठीक है। टोटल समय कितना लगेगा इसमें? तो हमारा ये 1.5 महीना में तैयार हो जाएगा। 1.5 महीने में जी। ये आपने बहुत अच्छा किया हुआ है। इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो ये आपका पूरा लेवल किया हुआ है, इसमें 1-1 फीट की दूरी पर आप 1.25 इंची पाइप से बोर कीजिए और उसमें डिकम्पोजर, गौमूत्र जो भी है वो डाल सकते हैं। तो इससे ये और जल्दी बन सकता है, मतलब इसमें डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी। स्प्रे में जैसे आम के जो बागवान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो चैपा के लिए, सूंडी के लिए स्प्रे करते हैं बहुत सारे। तो आपने उसके लिए क्या किया? उसमें तरीका ये है जी, हम 8-9 तरह की पत्ती लेते हैं। या तो उनकी चटनी बना लो या उनको बारीक करके उसमें घेर दो ड्रम में। ठीक है। और ज़्यादातर अगर डीकम्पोजर में डालेंगे हम तो और बढ़िया रहेगा। अच्छा, उन सारी पत्तियों को? ठीक है। वो हमारा 2-3 महीने में तैयार हो जाता बनकर। ठीक है। चटनी का जल्दी तैयार हो जाएगा और जो गलाएंगे वो काफ़ी टाइम लगेगा उसे। आपने इस बाग में कितने स्प्रे किए हैं टोटल? मैंने इसमें जो 5-6 स्प्रे कर चुका मैं इस। तो स्प्रे करने से आपको क्या क्या लाभ मिला? लाभ ये है जी, औरों के आम काले हो गए और मेरा आम जो बहुत कम ना के बराबर काला हुआ। मतलब जो सूटी मोल्ड आता है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ और उसका मार्केट में रेट भी अच्छा मिला होगा, जल्दी बिका होगा? बहुत अच्छा मिला जी। अच्छा, और इसके अलावा क्या अंतर देखने को मिला? जैसे आप ये खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर शाइनिंग बहुत अच्छी थी, साइज भी अच्छा। कैसा था उसका? स्वाद बढ़िया था।
और पेड़ों में क्या अंतर लगा? जैसे आप बता रहे हैं कि जो नई पत्तियां आ रही हैं वो बहुत, उनमें शाइनिंग बहुत है। पेड़ों में अब भी चमक है जी पत्ती इन पे, और कोई टर्लिंग भी अच्छी हो रही है। टिल्लिंग भी अच्छी हो रही है। अच्छा। और जो आप ये देसी तरीके बनाते हो, मतलब नुस्खे बनाते हो जिसमें सारे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं और गौमूत्र है, ये सब हैं, तो इसमें कीटों पे क्या प्रभाव पड़ा? जैसे जो एफिड बहुत ज़्यादा आता है इसमें, मतलब जो हॉपर है, हॉपर आम के बाग में बहुत ज़्यादा आता है, हॉपर कितना कंट्रोल हुआ? मैंने पहले दवा लगाया तो कीटनाशक, उससे इतना नहीं मरा जितना इनसे ज़्यादा मर जा। मतलब आपका खर्चा भी कम हो रहा है और ये कीट जल्दी कंट्रोल हो रहा है। जल्दी कंट्रोल हो जाता। आपको मैंने बताया था कि येलो ट्रैप, मतलब पीले रंग के ट्रैप लगाए, तो वो कुछ दिन लगाए थे आपने? वो लगाए थे हमने, उस पर कीड़ा एक जगह आ जावे। उस पर उसका कितना प्रभाव पड़ा? उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। मतलब उस पर पूरा भर जाता होगा वो? हाँ। ओके। तो आप जैविक गतिविधियां कर रहे हैं, तो आप संतुष्ट हैं कि आपने जो निर्णय लिया है कि केमिकल में हमारे ओवरऑल हम देखें तो 1 एकड़ में कितनी बचत हो जा रही है आपकी? अभी जो कीटनाशक छिड़कते थे और बाकी चीज़ें डालते थे, इसमें करीबन 3-2.5-3 लाख की बचत मुझको है दवाई। कितने एकड़ में? 40 बीघा में? हाँ ना, मेरा जो है 125 बीघे बाग है करीबन, जिसमें मैं कीटनाशक लगा। मतलब 3 से 4 लाख रुपए का आपको लग रहा है कि बचत हो रही है? बचत मतलब किसान भाइयों, 3-4 लाख की बचत भी है और बाग भी स्वस्थ हो रहा है और बाग की उम्र भी बढ़ रही है। तो मार्केट में रेट का कितना फ़र्क मिला आपको? रेट का मिला जी, और जैसे माल बिका उससे जो है हमारा माल जो 100 रुपये किलो तक चला गया। एक्स्ट्रा गया है? हाँ। पेटी के ऊपर? पेटी पे 100 रुपये किलो। पेटी नहीं, अच्छी बात है। हम प्लेट भेजते हैं, साइज बना के भेजते हैं। 1 गिलास का माल ज़्यादातर भेजते हैं। और हमारे जो है 18 दाने जाते हैं कुल प्लेट में। अच्छा। जब शाइनिंग आम पे अच्छी होएगी तो बिका, साइज भी अच्छा रहता है उसका। हाँ। और सेफ लाइफ की यदि हम बात करें तो वो कितना दिन तक, जैसे और आम जल्दी ख़राब हो जाता है तो इसकी लाइफ भी ज़्यादा है जी। लगभग कितने दिन का फ़र्क पड़ जाता है? ये तो अपनी इच्छा से ही पकेगा। अच्छा। ये नहीं है जैसे हम केमिकल पहले लगावे हैं। जैसे हम स्टोर कर दिया तो वो घर पे लाके स्टोर कर दिया, फ्रिज में रख दिया, तो कितने समय तक, जैसा और आम 3 से 4 दिन ख़राब हो लेता है? नहीं, ये तो हफ्ते बड़े आराम चले, मतलब 7 दिन ये कवर कर जाता है बड़े आराम से। ठीक है। आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कह रहे हैं जी, सब जैविक खाद लगाओ, जैविक कीटनाशक बनाओ और खेती इसी की करो। मतलब खेती में बदलाव करो, खेती में आपका खर्चा भी घटेगा और साथ में बाग की उम्र भी बढ़ेगी और जो चीज़ आप पैदा कर रहे हैं उसका स्वाद भी अच्छा रहेगा, मतलब इको फ्रेंडली भी है, पूरे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। किसानों एक समस्या और है जी, किसान क्यों डर जाते हैं जी? अब सूखी पत्ती कहाँ से लाएं? जैसे हमारी सरसों बोई हमने, सरसों को जितनी भी तूरी है वो इकट्ठी कर दी। आपने कहाँ से इकट्ठा किया है सारा? ये हमने, मेरे पास 20 बीघे सरसों बोई थी मैंने। हाँ। अब मैं जैविक की तरफ जब मुड़ा तो मेरी जिम्मेदारी इसे इकट्ठी करो, बेको मत। मैंने टोटल अपनी इकट्ठी कर ली, तो ये मेरे घर का होगा, खाद घर का है ही, गौमूत्र घर का है ही, और गीली पत्ती जो है वो मैं जैसे जई बुआ दई या घास कटवा लई, इससे तैयार करा। अब भी देखो मेरे पास जो है जितना भी धान है सबकी, इसकी जो मैं सबके पोला लगा दूंगा, इसकी जो सब कुट्टी कटवा के इकट्ठा कर दूंगा सब। तो दोस्तों, श्री कृपाल जी ने कुछ फॉर्मुलेशंस बनाए हुए हैं, जैसे 10 पर्णी है, अमृत जल है। इसमें क्या है सर? इसमें सब 10-12 तरह की पत्ती हैं ये। अच्छा। जो सारी पशु नहीं खाते हैं वो सारे खरपतवार इन्होंने इकट्ठे किए हैं, नीम, बकायन, धतूरा, आँखें, ये सारे इसमें हैं। और ये इसमें डिकम्पोजर है, और डिकम्पोजर है इसमें नहीं, इसमें जो जूस है पत्ती का जूस निकाला, जो भी पत्तियां हैं, इस तरह के पेड़ पौधे हैं, उनका जूस निकाला है। इनके पास मशीन भी है। और ये साबुत पत्तियां हैं, इसमें इन्होंने सारे पत्तियां डालने के बाद डिकम्पोजर भी है, और अभी गुड़ और बेसन और डालेंगे जिससे कि सड़न गलन की प्रक्रिया फास्ट हो जाए। और ये क्या है? ये भी जूस है। ये भी जो है पत्तियों का जूस है, और इनमें खुशबू जो आ रही है, बिल्कुल पत्तियों के जो अर्क है वो जो बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है बायोपेस्टिसाइड की।
उस तरह की खुशबू आ रही है। ये प्योर नीम को जूस है। इसमें क्या क्या है? नीम का नीम का तेल भी डाला है इसमें? नहीं, अभी नहीं। नीम की पत्तियाँ डाली सारी, नीम की पत्ती से जूस निकाला गया है। बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत अच्छा बायोपेस्टिसाइड है, ये नेचुरल है, ये नीम के तेल से भी अच्छा है, क्योंकि पत्तियाँ और जो निबोली हैं उनको कूट के बनाया गया है। और ये डिकम्पोजर है, ये बहुत अच्छी कंडीशन में है, आप देखिए। तो ये सारे फॉर्मूल, हाँ, ये छाया इकट्ठी करके। अच्छा, ये कितने दिन पुरानी छाया है? ये बस डालते रहते हैं रोज़। अच्छा, ये छाछ है, और इसको जब ये पुरानी हो जाती है तो इसको बायोपेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जब ताज़ी होती है तो इसको जो है ग्रोथ प्रमोटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, श्री कृपाल जी ने इतना अच्छे से सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, और ये बनाकर इन्हीं का ये स्प्रे करते हैं। 10 पर्णी है, अमृत जल है, और बहुत सारी पत्तियों का जो अर्क है, ये सब निकाल के और इस तरीके से फॉर्मुलेशन ये तैयार करते हैं, इन्हीं का बाग में इस्तेमाल करते हैं, जिसका ये धीरे धीरे जो बाग है इनका वो जैविक होता जा रहा है। दोस्तों, ये मशीन है जिस पर ये खरपतवार सारी इकट्ठी करते हैं और इसमें पीसते हैं। ये करीबन 2 किलो वाट की मोटर इसमें लगी हुई है, और ये चटनी पीसने वाली है। तो ये किसान जो हैं, मतलब पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ में अपने बाग को जैविक करने में लगे हुए हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।